हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन भारत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नान नागर प्राप्त हुआ? ये हुआ था मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। शैववाद्या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृदेवी और पशुपति की। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित हैं? लोहे से। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। सिकंदर ने हाइडेस्पिच यानी विसरता के युद्ध में किसे पराजित किया? पौरुष को। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया? 1326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। शक संवत की तिथि है 78 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन है? आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध? वैदिक काल के प्रमुख देवता का नाम इंद्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। विष्णु किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? कल्कि। रेशम मार्ग के संस्थापक कौन थे? कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संपादक कौन थे? पतंजलि। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने किसे दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखदत्त ने। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का नाम था यशोदा और अनौज या प्रियदर्शनी भी कहा जाता था। महावीर स्वामी कितनेवें तीर्थंकर थे? 24वें और अंतिम थे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? त्रिशला या सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जनिग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का कुल नाम क्या था? ज्ञातक या जानत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। महात्मा बुद्ध के घर त्यागनी घटना है आपका महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोधगया। और एक जगह है उरुवेला में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कनथ। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? हर्यक वंश। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन था? हर्यक वंश। भारतीय दर्शन में शास्त्रों की संख्या कितनी है? 6। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? सिकंदर। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाला प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया? श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? टूसी, हीनयान, महायान और ब्रजयान। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित और प्रद्योत। बुद्ध के पिता और माता का नाम क्या था? महामाया और शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों के द्वारा बौद्ध बनने की घटना थी धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध की मृत्यु कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? यशोधरा और राहुल। बुद्ध किस कुल से संबंधित है? शाक्य। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति।
प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी? राजगिरी, महाकश्यप, अजातशत्रु। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुआ? स्थूलचंद चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कनिष्ठ ने। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमित्र सुरंग में। पंचमहाचिन्ह, सांड, कमल, बोधि वृक्ष, स्तूप, ये आपका इनके सिंबल थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को। नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति। नवीनतम वेदों का नाम क्या है? अर्थवेद। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापंदम नंद। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में किसके काल में बनी? वैशाली और सावकमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में। त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में बनी? पाटलिपुत्रा, भोगलीपुत्र और अशोक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ थे अंग, पांग और प्रकीर्णन। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे पार्श्वदेव। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं थी श्वेतांबर और दिगंबर। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चरक, नागार्जुन, अश्वमेघ, वसुमित्र किसके दरबार में थे? कनिष्ठ के। चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में बनी? कुंडल दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीबड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? लोथल। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करने श्रावण बेलगोला चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा वेद गेय है? सामवेद। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यजुर्वेद। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस वंश की प्रीति यश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल लिया जाता है? असुर विवाह। कनिष्ठ की राजधानी कहाँ पे है? पुरुषपुर। कनिष्ठ किस वंश का शासक था? कुशांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और कितने मंत्र हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपका प्राचीन भारत के। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग डेली मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।